गुड इवनिंग सूरज। एट मार्क्स क्वेश्चन की सीरीज जो हम कर रहे हैं, आज एक और नया क्वेश्चन उसमें शेयर कैपिटल में 8 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। गुड इवनिंग अनुज। गुड इवनिंग गौरव। बेटा पूरी वीडियो जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको पूरे समझ में आएंगे और आप 8 मार्क्स में से कम 6 नंबर लेने की पोजीशन में रहोगे। गुड इवनिंग विपिन चौहान। देखिए हम 8 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं और 8 मार्क्स के क्वेश्चन में पिछले कुछ सालों से कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी दे देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखूं मैं तो ये 2017 का है। आप देखो तो ये इशू फुल्ली सब्सक्राइब का है, तो यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन का पार्ट ही नहीं है, बल्कि जो ये वाला पोर्शन होता है हमारी टेबल का ये हट गया, क्योंकि कहते हैं कि फुल्ली सब्सक्राइब है। तो हर साल कुछ ना कुछ नया देते रहते हैं, तो कुछ भी मॉडिफिकेशन हो सकती है। हमें सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट को समझने के लिए ये टेबल और ये तरीका आपके लिए परफेक्ट रहेगा। आप इजीली अपने मार्क्स ले पाएंगे, जैसे मैं रोज आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है कि 1 लाख जो इक्विटी शेयर है वो AXN लिमिटेड इशू करना चाहती है। तो अगर हम इसमें इशूड शेयर लिखें तो वो 1 लाख है। अब जो 1 लाख शेयर है ये 10 रुपए का एक है और 6 रुपए के प्रीमियम पर है। तो इस चीज को आपको सबसे पहले समझना है कि 10 रुपए के शेयर पर 6 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है ये हमारा प्रीमियम का है। अब क्योंकि इसमें फुल्ली सब्सक्राइब्ड है तो यहां हम रिसीव्ड यूज करें चाहे ना करें वो इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि रिसीव्ड हमें पूरी 1 लाख ही हुई है। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन ये नहीं। कैसे कैसे आपको पैसा मिल रहा है? एप्लीकेशन पर 4 रुपए हैं, उस 4 में 2 रुपए प्रीमियम है और 2 रुपए हमारी कैपिटल है। अलॉटमेंट की बात हम करें तो 5 रुपए की अलॉटमेंट है, उसमें भी 2 रुपए प्रीमियम है, 3 रुपए प्रीमियम है, क्योंकि नहीं 2 रुपए प्रीमियम है और 3 रुपए हमारे कैपिटल के हैं। उसके बाद फर्स्ट कॉल है जो 4 रुपए की है, उस 4 में भी 2 + 2 है, 2 प्रीमियम 2 कैपिटल, और जो बैलेंस बचता है वो फाइनल कॉल पर है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब देखें तो बैलेंस कितना बचता है। देखो टोटल 16 है, 4 और 4 8 और 5 13 होते हैं, 3 लिख दो तो 16 हो जाएंगे। अंदर से आप इसकी टोटलिंग करेंगे तो 10 भी आ जाएगा। तो ये तो है जिस तरीके से हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, अब इस बेस पर ही हम रहें तो थोड़ा सा आगे पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कुछ इसमें सिचुएशन अलग अलग है। तो यहां पर शुरू करने से पहले एक बार हम टेबल जरूर देखेंगे तो या डिटेल और पढ़ेंगे। कुमार द होल्डर ऑफ 400 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एप्लीकेशन में कोई भी जो है कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो नहीं है। तो हम इजीली अपनी कम से कम एप्लीकेशन तो कर सकते हैं। और एप्लीकेशन में हाफ इसका मार्क्स होता है और 1 इसका होता है, तो 1.5 नंबर तो मैं इजीली ले सकता हूं। साथ ही साथ हाफ मार्क्स की मेरी अलॉटमेंट ड्यू करने की होती है, तो वो भी मेरी आ जाएगी। तो मैं 2 नंबर अपने इजीली पूरे कर सकता हूं। इसमें क्या करना है, देखिए एप्लीकेशन आपको वही 1 लाख रिसीव हुई है, जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो 4 है। इस 4 में 2 रुपए हमारे कैपिटल के हैं और 2 रुपए हमारे प्रीमियम के हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में जा रहे हैं 4। तो पहले आप 1 लाख को 4 से मल्टीप्लाई कर बैंक से रिसीव कर लीजिए, वही एप्लीकेशन में डाल दीजिए, वही फिर एप्लीकेशन के डेबिट में डाल देना नेक्स्ट एंट्री में।
2 से मल्टीप्लाई कर 2 लाख जो है वो कैपिटल में लिख देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई कर 2 लाख हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिख देंगे, हमारे सारे कॉलम पूरे हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ 4 लाख आना है बैंक में, 4 लाख ही हमारी शेयर एप्लीकेशन में जाना है, फिर वही 4 लाख हमारे एप्लीकेशन में आना है, और उसमें से 2 लाख जो है हमारे कैपिटल में चले जाएंगे। इतना बेस होता है। इसके साथ आपको क्या जोड़ देना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो बेस एंट्री जो थी हमारी उसमें सिर्फ ये 2 लाख रुपए ऐड हुए, पहली 2 एंट्री पूरी हुई, 1.5 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अलॉटमेंट पर चलते हैं। अलॉटमेंट भी 1 लाख से ही आनी है, क्योंकि यहाँ पर सारे ही शेयर वही हैं 1 लाख। अलॉटमेंट जो है वो 5 की है, और इस 5 के अंदर कैपिटल के 3 हैं, प्रीमियम के 2 हैं, और अलॉटमेंट में 5। तो 1 लाख को 5 से गुना करूंगा तो 5 लाख यहाँ पर अलॉटमेंट में आ जाएंगे। 1 लाख को 3 से गुना करूंगा तो 3 लाख मेरे कैपिटल में आ जाएंगे, और 1 लाख को 2 से गुना करूंगा तो 2 लाख मेरे प्रीमियम में आ जाएंगे। तो शेयर अलॉटमेंट में अभी मैंने बताया कि 5 लाख आना है, शेयर कैपिटल में 3 लाख आना है, और 2 लाख जो जाने हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाने हैं, जो आपको यहाँ पर जो बेस एंट्री मैंने बताई हुई है उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। यहां तक के हमारे 2 नंबर है जो इजीली इस क्वेश्चन में हमारे बन। आगे के लिए मुझे ये पढ़ना पड़ेगा जो लिखा हुआ है। तो इन्होंने बताया कि कुमार जो है एक होल्डर है जिसके पास अलॉटमेंट बनी थी, जो उसने 400 शेयर पर नहीं दी। तो देखिए ये अलॉटमेंट है, ये उसने 400 शेयर पे नहीं दी, कितने की है 5 की, 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चलेगा कि कुमार ने 2000 रुपए नहीं दिए, ये डाल दिए मैंने कॉलिंग एरिया में। ठीक है, कॉलिंग एरिया का कॉलम यहां पर है, आप इसमें डाल दीजिए। फिर कहा गया कि रवि एक दूसरा होल्डर है, उसके पास 1000 शेयर है, उसने एंटायर शेयर मनी आगे की जितनी भी बनती है सारी अलॉटमेंट मनी के साथ दे दी। मतलब कि ये फर्स्ट कॉल के 4 रुपए, फाइनल और सेकंड कॉल और फाइनल के 3 रुपए, तो टोटल मिलकर उसने ये जो 7 रुपए हैं ये यही दे दिया अलॉटमेंट के सही समय पर ही। ठीक है, और ये जो पैसा हुआ ये तो था किसके लिए, कुमार के लिए। अब रवि ने क्या किया है, रवि ने आगे के 7 रुपए कितने शेयर पर, 1000 शेयर पर, 1000 शेयर पर 7 रुपए के हिसाब से कंपनी को कॉल इन एडवांस के रूप में सारा पैसा अभी दे दिया। तो कॉल इन एडवांस का देखिए मैंने यहां कॉलम बना रखा है, आप इस कॉलम में वो अमाउंट लिख दीजिए जो मैंने वहां पर निकाला है, ये आ गया। शेयर अलॉटमेंट में वही पैसा जाएगा जो यहां लिखा है, इसका मतलब 5 लाख ही जाएंगे। तो आप देखोगे तो ये रहा शेयर अलॉटमेंट, पूरे डालोगे आप इसमें 5 लाख रुपए। एक तो एक कॉल इन एरियर आपने डेबिट में जोड़ा है, तो आप यहां डेबिट साइड में कॉल्स इन एरियर के 2000 जोड़ दीजिए। ठीक है, और कॉल इन एडवांस भी मिला है आपको, तो कॉल इन एडवांस हमेशा आपकी लायबिलिटी होती है, तो वो आप क्रेडिट साइड में जोड़ देना कॉल इन एडवांस के नाम से, और 7000 रुपए दिखा देना। तो 5 लाख 7000 आपको मिलने चाहिए थे, 2000 आपको मिले नहीं, तो आपको जो टोटल पैसा मिला वो मिला 5 लाख 5000। कैसे निकला, 5 लाख प्लस एडवांस के 7000 माइनस जो नहीं मिला वो कर दोगे, तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगा जो आपके बैंक कॉलम में आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो 1 नंबर या 1.5 नंबर कितना ही गला, मुझे लगता है यहाँ पर ये भी एंट्री 1 ही नंबर की होगी, तो ये 1 नंबर भी आपको यहां से मिल जाएगा। अब आगे चले तो कहा कि कुमार शेयर को ने साथ के साथ ही फॉरफिट कर लिया गया, तो उनको अभी जब्त कर दिया। आगे की प्रोसेस को जब शुरू किया, पहले जो ये कुमार के शेयर हैं 400, इनको उन्होंने फॉरफिट किया है। तो अब फॉरफिट का मैं फॉर्मेट एक बार यहीं ले आता हूं।
इसको यहां से हटा रहा हूं मैं। तो ये हमारे फॉरफीचर का फॉर्मेट आ गया। जब फॉरफीचर किया जाता है तो पहले ये समझना होता है कि कितने शेयर पर है। हम देखें तो हमारे जो शेयर है वो 400 है। साथ ही साथ हमें ये भी समझना होता है कि कॉल्ड मनी कितनी है। कॉल्ड मनी देखो तो आप अलॉटमेंट तक की ही होगी, इससे आगे तो अभी मंगाया ही नहीं है। तो कोल्ड मनी अगर कैपिटल में डालूं तो कैपिटल में कितने हैं, देखिए 4 में 2+2 है और इस 5 में 3+2 है। तो कैपिटल आप देखोगे तो 5 रुपए की है। तो कोल्ड मनी में 5 से तो कैपिटल आएगी, 400 गुना 5 करता हूं तो 2000 रुपए मेरे कैपिटल में आते हैं। ये मैंने यहां पर लिख दिए। जो प्रीमियम नहीं मिलता, ये तो मिल चुका है, इसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करना। ये वो प्रीमियम है जो मुझे नहीं मिला, तो ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नॉट रिसीव्ड वाला ही प्रीमियम यूज करना होता है, 2 रुपए। तो 400 को 2 से गुना करते हैं तो 800 रुपए आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डालने पड़ेंगे। ये वो पैसा है जो आपको नहीं मिला। उसके बाद 2 कॉलम होते हैं, एक जितना आपको नहीं मिला, एक जितना आपको मिल गया। कॉलिंग एरिया तो ये रहा, यहीं पर देखो कितना है 2000, तो ये तो आ गया नॉट रिसीव्ड में। बाकी आपको मिल गया है कितना, देखो 2000 प्लस 800 कितने होते हैं 2800। कितना नहीं मिला 2000, तो कितना मिला आपको 800 रुपए। ठीक है, तो 800 रुपए हम डाल देंगे फॉरफीचर में और 2000 डाल देंगे हम अपने कॉलिंग एरिया में। अगर आप टेक्निकली सोचो तो इतना ही मिला है। देखो 400 शेयर है, कैपिटल 2 की थी ना, प्रीमियम तो हट जाएगा अपने आप ही। तो 400 गुना 2 की कैपिटल कितना होता है 800, वही आपका फॉरफीचर अमाउंट है। तो ये हो गया हमारा इन 400 शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री। तो ये फॉरफीचर का काम होता है। ठीक है, अब यहां आधा नंबर होगा फिर, तो हमने फॉरफीचर कर लिया कुमार के शेयर का। तो जब हम आगे चलेंगे, मतलब इसके सेकंड पार्ट पर आएंगे और फर्स्ट कॉल की तरफ चलेंगे। अब तक हम अलॉटमेंट का काम कर चुके हैं, अब हम फर्स्ट कॉल का काम करेंगे पहले। तो फर्स्ट कॉल जो है वो 4 रुपए की है। उस 4 में 2 रुपए कैपिटल है, 2 रुपए प्रीमियम है। तो सबसे पहले हम उसको ड्यू कराते हैं। ड्यू की एंट्री हाफ की है, 1 लाख शेयर नहीं है, इस चीज को समझना। ये 400 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं। तो अब जो शेयर आपके पास बचते हैं वो 1 लाख की जगह 99,600 बचते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको, जो 1 लाख शेयर थे जो आपने इशू किए थे, उसमें से कुमार के शेयर माइनस करने पड़ेंगे। तो 99,600 के शेयर आपके आते हैं। तो अब आप 99,600 को 4 के साथ ड्यू कराएंगे। यहां पर ये 4 है, इस 4 में 2 रुपए कैपिटल है, 2 रुपए प्रीमियम है और 4 रुपए हमारे फर्स्ट कॉल में है। तो जब आप मल्टीप्लाई अप करोगे तो ये 3,98,400 आएंगे। ये आपके फर्स्ट कॉल में चले जाएंगे। कैपिटल में 2 से जाएंगे और 2 से ही उसमें जाएंगे, तो एक तरीके से आधा आधा अमाउंट आ रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये 1,99,200 दोनों जने आ जाएंगे। जिसके पास 300 शेयर हैं, 300 शेयर पर
जो गुप्ता है उन्होंने जो ये 4 रुपए हैं वो नहीं दिए, इसका मतलब 1200 रुपए वो हो गए जो कॉल्स इन एरियर है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे व्यक्ति हमारे गोपाल हैं। गोपाल जो होल्डर है वो 600 शेयर के हैं और इन्होंने देखिए 4 और 5 9 और 4 13 और 3 कितने होते हैं 16, 10 प्लस 6 16 होते हैं। तो 3 रुपए हमारे फाइनल कॉल के हैं। इन्होंने कहा कि सेकंड कॉल मनी भी उन्होंने फर्स्ट कॉल के साथ दे दी, तो इसका मतलब जो 3 रुपए की सेकंड कॉल है 600 शेयर पर 800 रुपए की ये इन्होंने पहले दे दी, तो इसका मतलब ये कॉल इन एडवांस है। तो अब बस हमें इनको यहाँ पे पहले फीड करना है, तो 1800 रुपए आप पहले यहाँ फीड कर लीजिए, कॉल इन एरियर में 1200 फीड कर लीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल के अंदर वही अमाउंट आएगा जो यहाँ आया था, इसका मतलब 3,98,400 ही आएगा। ठीक है, और पहले का कॉल इन एडवांस आपको मिलेगा, देखिए दिखाऊं कैसे। यहाँ आपका कॉल इन एडवांस था, कितने का था, इस 7,000। इस 7,000 में कुछ ऐसा भी पोर्शन है किसका, जो कौन सा पार्टनर था दूसरा, ये रवि। इस रवि ने ये जो 5 रुपए जो 4 रुपए फर्स्ट कॉल के थे कितने शेयर पर, 1000 शेयर पर, तो 1000 गुना अगर मैं फर्स्ट कॉल का अमाउंट करता हूं 4, तो ये बैठता है 4000। तो ये 4000 इस 7000 में से फर्स्ट कॉल के पहले ही मिल चुके हैं, तो ये तो अब नहीं मिलेगा ना मुझे पैसा। तो ये कॉल इन एडवांस में आप यहां वो 4000 डाल देंगे जो आप पहले रिसीव कर चुके हो। ठीक है, उसके बाद फिर बैंक का अमाउंट हमारा रह जाता है, वो अभी हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो डेबिट साइड में कॉल इन एडवांस लिखना है, तो आप यहां पर लिख दीजिए कॉल्स इन एडवांस। ये कौन सा कॉल इन एडवांस है, जो अलॉटमेंट के समय रवि ने दे दिया था, जो 4000 का है। साथ ही साथ आप देखोगे तो कॉल इन एरियर भी है। ये कौन सा कॉल्स इन एरियर है, जो इस बार किसने नहीं दिया, इन्होंने, गुप्ता ने। यहां पर वो भी लेना पड़ेगा, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिख देंगे आप डेबिट में, कितने से, 1200 से। फिर शेयर फर्स्ट कॉल में आपको बता ही रखा है कि वही अमाउंट आएगा जितना हमने ड्यू पर लिखा था, 3,98,400। कुछ इस बार आपको एडवांस में मिला है, किससे मिला है, गोपाल से, वो लिखोगे आप, कॉल्स इन एडवांस। कितना है, 1800। तो ये आपके अमाउंट बनते हैं। अब इस बेस पर हम बैंक निकाल सकते हैं। अब अगर 3,98,400 में 1800 जोड़ते हैं, तो ये 4,02,000 बैठते हैं। अब इस 4,02,000 में से जो ये अमाउंट है ये आपको नहीं मिलेंगे, ये तो पहले से मिल चुका है, ये दिया नहीं, तो आपको 5,200 नहीं मिलेंगे। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो 3,95,000 का वो अमाउंट आएगा जो आपको मिला है। तो आप देखोगे इस तरफ का भी टोटल 4,02,000 है, इस तरफ का टोटल भी 4,02,000 है। तो इस तरीके से हमारी ये एक नंबर बैंक की एंट्री का हो गया, जिसमें हमें कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस को समझना था और लिखना भी था। पुराने वाले को भी याद रखना है, कॉल इन एडवांस डेबिट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ये गुप्ता के 300 शेयर हैं ये फॉरफिट हो गए, तो गुप्ता के 300 शेयर हमने फॉरफिट कर लिए। यहां पर करें तो ऑब्वियसली सेकंड कॉल का तो रोल ही खत्म हो गया। अब अगर यहां देखें तो ये 2+2 है, ये 3+2 है, ये 2+2 है, तो कैपिटल तो ये है, कितनी बैठी, 2 और 2 4 और 3 7, तो 7 रुपए की तो कैपिटल है। 300 को 7 से गुना करते हैं तो 2100 रुपए आते हैं। प्रीमियम जो नहीं मिला, देखो ये वाला प्रीमियम मिल चुका है, ये वाला भी मिल चुका है, ये नहीं मिला, तो इसका मतलब सिर्फ 2 रुपए। तो 300 को 2 से गुना करता हूं तो 600 आता है। कैपिटल में मैं 2100 लिख दूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में मैं 600 डाल दूंगा। ठीक है, अब ये दो लिखने हैं, जो मिला और जो नहीं मिला, या जो नहीं मिला और जो मिला। ये आप कैसे पता लगाओगे, देखो कॉल इन एरियर तो ये रहा, जो गुप्ता है वो सिर्फ उसने ये वाला नहीं दिया,
या कहूं तो ये वाला नहीं दिया 1200 रुपए। तो कॉल इन एरिया तो इसमें फिक्स है, कितना है 1200 रुपए। जबकि इसका टोटल करता हूं तो ये 2700 बैठता है। इस 2700 में से 1200 अगर मैं माइनस कर देता हूं तो 1500 वो अमाउंट है जो मुझे मिल गया। तो ये मैंने डाल दिया फॉरफीचर में, 300 शेयर हमने फॉरफिट किए हैं। तो इसी के साथ इसका हाफ नंबर भी मेरा कंप्लीट होता है। ये हमारा फर्स्ट कॉल का काम था। अब हम सेकंड कॉल की तरफ चलते हैं। याद रखना है बस आपको क्या, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूं कि ये सिर्फ जो 7000 है उसमें से 4000 का कॉल इन एडवांस यहां पर यूज हुआ है, ठीक है। अभी 3000 तो वो पुराने बचे हुए हैं पिछले, क्योंकि रवि ने 3 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए जब भी दे दिए थे, ये ऐसे ही आए थे ना। 1000 शेयर रवि के पास थे, 3 रुपए से मल्टीप्लाई करें तो ये सेकंड कॉल के पैसा वो पहले ही दे चुका है। कौन? रवि। साथ ही साथ आप देखोगे तो ये 1800 रुपए का और अमाउंट है जो किसका है? गोपाल का। ये भी सेकंड कॉल से बिलोंग करता है, ये भी आपको पहले ही मिल चुका है। तो ये इतना पैसा मतलब कि 4800 रुपए अब आपको नहीं मिलेगा। तो जब आप आगे जाओ तो सबसे पहले इसी को कॉल इन एडवांस की जो ये वाला कॉलम है इसमें यहां पर लिख दो, कॉल इन एडवांस डेबिट रिसीव्ड बिफोर, पहले मिल चुका है। तो मैंने सबसे पहले उसको लिख दिया वहां पर, जिससे परेशानी ना हो इसके बारे में। अब यहां ये 3 रुपए की है जो अभी मंगानी है, ठीक है। अब आप एक चीज और याद रखना कि जो कुमार के शेयर थे 400 और उसके बाद 300 गुप्ता के, 400 शेयर प्लस 300 शेयर, ये आप अभी तक फॉरफिट कर चुके हो 700 शेयर, ठीक है। अब इन 700 पे तो पैसा आपको सेकंड कॉल मिलना ही नहीं है। जो सेकंड एंड फाइनल कॉल मंगाई गई है वो 700 शेयर पे तो मिलनी नहीं है। तो कितने पर मिलनी है? 99,300। कैसे निकला? 1 लाख शेयर आपने शुरू में इशू किए थे, 700 शेयर आप फॉरफिट कर चुके हो। तो अब जो शेयर आप इशू करना चाहते हो वो है 99,300। अब कैपिटल ही कैपिटल है, प्रीमियम इसमें नहीं है, तो प्रीमियम के कॉलम को हटा दूंगा। कैपिटल है वो भी कितने की? 3 की। तो यहां पर भी 99,300 को 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा फाइनल कॉल में, और कैपिटल में भी वही पैसा आएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये आता है 2,97,900। यहां पर भी इतना ही आएगा। इससे आप ड्यू कराओगे, ये हाफ नंबर आपको दे देगा। तो ड्यू कराना इसमें ज्यादा आसान था, ठीक है। अब कहा है कि द होल अमाउंट ऑन सेकंड कॉल वाज रिसीव्ड, तो सब कुछ मिल गया जितना मिलना था। क्या नहीं मिलेगा? बस 4800 वो पहले से मिला हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, साथ ही साथ जो पहले से पैसा मिला हुआ है कॉल इन एडवांस उसको डेबिट करोगे, कितना है वो? 4800। 2 में लिख देंगे अपना शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितना अमाउंट? 2,97,900। उसमें से जब आप इसको माइनस करते हो तो ये 2,93,000 का अमाउंट आ जाता है जो आपको मिल गया। एक नंबर इसका पूरा हुआ आपका। तो ये आसान था, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। 2,93,100 का अमाउंट ये आया। कॉल इन एरिया कुछ नहीं है, कॉल इन एडवांस भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कॉल ही खत्म हो चुकी है। तो ये इस तरीके से टेबल भी पूरी होती है। अब री इशू का काम आता है। तो ये जो 700 शेयर हैं उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे मैंने 9 रुपए पर री इशू कर दिए। तो री इशू कितने हो रहे हैं? 700 शेयर। किस रेट पर हो रहे हैं? 9 पर। पेड अप कितने हैं? 10। तो जो कैपिटल आनी है वो तो आएगी 700 इंटू 10, 7000। तो शेयर कैपिटल में 7000 लिख दीजिए। आपको जो अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 9 के हिसाब से, 7 दिन 63, तो 6300 आपको रिसीव हो गया।
इन दोनों का जो डिफरेंस होता है कम है, क्योंकि 7,000 से 6300 कम होते हैं, तो 700 रुपए आप प्रीमियम में डाल दीजिए, कैपिटल रिजर्व का काम ही खत्म, क्योंकि आपने जितने का शेयर है उससे कम में दिया है। तो जब कम में देते हैं तो जो डिफरेंस होता है वो मुझे कहां डालना होता है, शेयर फॉर फीचर में। 700 रुपए यहां डाल दीजिए। ये हो गया हमारा, कितने शेयर आपने इशू करे, 700 शेयर करें 9 रुपए पर शेयर पर, ये आपको एक नंबर दे दीजिएगा। कैपिटल रिजर्व हाफ अगर बचा है, या हो सकता है कि दोनों एंट्री भी हाफ हाफ हो, इस तरीके से हो। अब देखिए फॉर फीचर आप देखोगे, फॉर फीचर का अमाउंट जानना बहुत जरूरी है, जब भी आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। 700 रुपए तो यहाँ यूटिलाइज हो चुके हैं। अब अगर मैं पीछे जाऊं तो आप देखोगे फॉर फीचर यहां 1500 है और यहां है 800, तो 1500 और 800 कितने होते हैं, 2300। उस 2300 में से 700 मैंने यूज कर लिए, तो कितना अमाउंट मुझे कैपिटल रिजर्व में पहुंचाना है, 1600। कैसे कैसे आया, 1500 प्लस 700 नहीं 800, 2300 होते हैं, और इस 2300 में से जो 700 मैं यूज कर चुका हूं वो माइनस कर दीजिए, तो 1600। 700 कौन से हैं, ये। तो जब आप माइनस करते हो तो ये काम आता है। आज एक ही क्वेश्चन करना है, क्योंकि अभी मुझे कुछ काम है, तो मैं अब दूसरा क्वेश्चन आज नहीं ले पाऊंगा, आज थोड़ा लंबा हो गया। इसका मतलब अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो वो आपके लिए डिफिकल्टी ज़्यादा क्रिएट करेगा नॉर्मल से। कल से हम नया क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए आज इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।